हम सब इंटरनेट पर अपनी गुमनामी को, अपनी एनोनिमिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर ये सब बदलने वाला हो? आजकल डिजिटल कोड 2026 की खूब चर्चा हो रही है। ये कुछ नए ड्राफ्ट आईटी रूल्स हैं, पर जो हेडलाइंस हैं उनके पीछे की कहानी क्या है? हमारे डिजिटल फ्यूचर के लिए इन नियमों का असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमें बताया जा रहा है कि ये सब यूजर सेफ्टी के लिए है, फेक न्यूज से लड़ने के लिए, गलत कंटेंट को रोकने के लिए। लेकिन क्या असली कहानी कुछ और ही है? क्या मकसद ये नहीं है कि हम क्या देखते हैं, बल्कि ये है कि हम हैं कौन? क्या ये रूल्स एक ऐसे इंटरनेट की तरफ पहला कदम है जहां हर एक यूजर की पहचान वेरीफाइड होगी? तो ठीक है, पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हमें सुनाई जा रही है, जो ऑफिशियल वर्जन है। अगर हम डिजिटल कोड 2026 के आसपास की सारी बातचीत देखें तो ज्यादातर डिबेट सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और वो है कंटेंट। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये सब सुना ही होगा कि अश्लीलता पर लगाम लगेगी, फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाएगा। कोई इसे ओटीटी सेंसरशिप का नाम दे रहा है, तो कोई इसे सोशल मीडिया बैन की तरह देख रहा है। लेकिन सच कहूं तो ये सब एक आइसबर्ग की टिप जैसा है। मतलब जो हमें दिख रहा है वो बहुत थोड़ा है। असली कहानी, जो बड़ा बदलाव है, वो तो पानी के नीचे छिपा हुआ है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सच में इस बारे में है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? एक ऐसा बदलाव जिसका शायद कंटेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। और यहीं से हम असली मुद्दे पर आते हैं, जो छुपा हुआ एजेंडा लगता है। ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस कंटेंट कंट्रोल से शिफ्ट होकर किसी बहुत ही फंडामेंटल चीज पर जा रहा है, और वो है यूजर की आइडेंटिटी। इसको समझने के लिए एक टर्म है आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसका मेन मकसद ये कंट्रोल करना नहीं है कि आप क्या पोस्ट करते हैं, बल्कि ये जानना है कि आप हैं कौन। अल्टीमेट गोल एक वेरीफाइड इंटरनेट बनाना है जहां हर एक यूजर वेरीफाइड हो, जहां ऑनलाइन दुनिया की पहचान और असल दुनिया की पहचान एक हो। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ऑनलाइन एनोनिमिटी को ही खत्म कर दे, वो असल में दिखेगा कैसा? वेल, प्रोसेस सुनने में काफी सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपका हर सोशल मीडिया प्रोफाइल, चाहे वो कोई भी हो, वो एक सिंगल वेरीफाइड डिजिटल आईडी से कनेक्टेड है। फिर वो डिजिटल आईडी सीधा आपके सरकारी आईडी जैसे आधार या पासपोर्ट से लिंक्ड है। और बस अचानक से आपकी ऑनलाइन पहचान और आपकी असली पहचान, ये दो अलग चीजें नहीं रह जाती, वो एक ही बन जाती हैं। इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। एक मेटाफर जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है कि इंटरनेट का फ्यूचर कैसा हो सकता है। अब तक हम इंटरनेट को कैसे जानते आए हैं? एक खुले मैदान की तरह, है ना? एक पब्लिक स्पेस जहां कोई भी आ जा सकता है, आज़ादी से अपनी बात रख सकता है। लेकिन अब यह खुला मैदान एक गेटेड सोसाइटी में बदलता जा रहा है। इसे एक हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग की तरह सोचिए। जैसे मेन गेट पर बिना आईडी कार्ड दिखाए एंट्री नहीं मिलती, ठीक वैसे ही हो सकता है कि बहुत जल्दी इंटरनेट के बड़े हिस्सों को एक्सेस करने के लिए एक वेरीफाइड डिजिटल आईडी जरूरी हो जाए। तो ठीक है, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? जब इंटरनेट का पूरा ढांचा ही बदल रहा हो तो इसके असर भी बहुत दूर तक जाएंगे, खासकर डेटा पर, क्रिएटर्स पर, और हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं उस पर। यहां दो बड़े इंपैक्ट्स को देखना जरूरी है। पहला है डेटा सॉवरेनिटी, मतलब बड़ी बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल और मेटा को मजबूर करना कि वो इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया के सर्वर पर ही प्रोसेस करें। लेकिन जो दूसरा इंपैक्ट है वो सीधा आम लोगों पर असर डालता है, खासकर उन क्रिएटर्स और फ्रीलांसरों पर जिनकी पूरी रोजी रोटी ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टिकी है। और यहीं आकर असली खतरा सामने आता है। देखिए, बड़ी टेक कंपनियों का क्या है, वो डेटा पर थोड़ा कंट्रोल खो देंगी, लेकिन इंडियन क्रिएटर्स और फ्रीलांसरों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। सोचकर देखिए, अगर किसी भी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप बस यूं ही दूसरा नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान जो आपके आधार या पासपोर्ट से जुड़ी है वो तो ब्लॉक हो चुकी होगी। इस सिचुएशन के लिए काफी डरावना नाम भी है, डिजिटल डेथ। इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जब बैन होने के बाद कोई अपनी नई ऑनलाइन पहचान बना ही ना सके। तो सोचिए क्या होगा जब एक प्लेटफॉर्म का बैन जिंदगी भर का डिजिटल वनवास बन जाए। तो कुल मिलाकर डिजिटल कोड 2026 सिर्फ कुछ नियमों का एक सेट नहीं है, ये एक बहुत बड़े फंडामेंटल बदलाव की शुरुआत है।
इंटरनेट के एक ऐसे नए दौर की जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इस वेरीफाइड इंटरनेट के नए दौर में प्राइवेसी, जिसे हम अब तक एक बेसिक राइट, एक अधिकार समझते थे, शायद अब वो सबके लिए ना हो सकता है ये एक लग्जरी बनकर रह जाए। तो आखिर में असली बहस इस पर नहीं है कि क्या कंटेंट बैन हो रहा है और क्या नहीं। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम उस इंटरनेट को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं जहां गुमनाम रहने का, एनोनिमस रहने का एक ऑप्शन था? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना पड़ेगा।